हेलो दोस्तों, अगर आप ई कॉमर्स सेलर हैं तो पेमेंट रिकन्सिलेशन करना आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इसमें मैं आपकी आज मदद करने वाला हूं। मैं हूं महावीर। वेलकम टू वी ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एक्सेल या फिर गूगल शीट में पेमेंट रिकन्सिलेशन कर पाएंगे अपनी टोटल सेल्स का। सैंपल आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर टोटल सेल्स का डाटा होगा, जो भी आपका अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, पेटीएम है, सभी आप यहाँ पर अपना डाटा डालेंगे। ईज़िली आपके पास में सेल्स की रिपोर्ट आती हैं एक्सेल से। उस तरह से एक रिपोर्ट आप यहाँ पर डालेंगे। मैं बिजी में मेंटेन करता हूँ, वहाँ से मैंने डाटा एक्सपोर्ट करके डाला हुआ है। किस तरह से किया है वो भी हमने आपको बताया है। आप डायरेक्टली भी डाल सकते हैं अगर सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें मैंने गूगल शीट का यूज़ किया है क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्लाउड बेस है। कहीं भी आप सिंपल अपनी गूगल आईडी और पासवर्ड डालें, किसी भी कंप्यूटर पे बैठ के क्रोम में आप इसका यूज़ कर सकते हैं और इसमें काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपको फाइल को कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। हाईली सिक्योर्ड होता है, आप मोबाइल पे भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेल होगा, यहाँ पर रिसिप्ट की डिटेल होगी। डियर फ्रेंड, होपफुली इस शीट को देख के आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ से पेमेंट की डिटेल आपको मिलती है। यहाँ पर हमने ऑर्डर वाइज डिटेल जो निकाला है उसकी यहाँ पर हमने ग्रुपिंग की है कि ये सेल है, अमाउंट है, किस किस तरह के होते हैं। ये सारे फार्मूला लगा के ऑटोमेटिकली हमने पिवट टेबल्स बनाई हैं और इस पेमेंट टेबल में ही हमने डाटा डाला है कि एक्सपेंस कितना है, इनपुट, आउटपुट, सेल, टीसीएस कितना है, टोटल अमाउंट हमें कितना मिला है। ये डिटेल आपको पता चलेगी किस तरह से बनेगी। ये वीडियो में मैंने आगे बताया हुआ है आपको, तो वीडियो आपको एंड तक देखना है दोस्तों, अदरवाइज बीच में आपसे मिस हो जाएगा तो रिपोर्टिंग में प्रॉब्लम होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये मेरा ऑर्डर आईडी था जिस पे मैंने सेल किया। ये मुझे इस पे 249 रुपीज़ मिलना चाहिए था अमेज़ॉन से, लेकिन मुझे मिला कितना, सिर्फ 146। बाकी सब गया कहाँ, उसकी डिटेल आपको यहाँ शीट में मिल जाएगी। आप यहाँ पर भी लेकर आ सकते हैं वी लुकअप की सहायता से। मैंने सिर्फ एक्सपेंसेस को कंसिडर किया है और मैंने ये जानने की कोशिश की है कि इस पे मुझे प्रॉफिट भी कितना हो रहा है। यहाँ से इस ऑर्डर पे मुझे प्राप्त कितना हुआ अमाउंट वो आ रहा है, यहाँ से इस ऑर्डर पे मुझे कितनी प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है, लॉस हो रहा है, वो मैंने यहाँ पर निकाला है और यहाँ पर आपको दिखाया है। तो डियर फ्रेंड, इसी तरह से ये एक MIS शीट बना सकते हैं। इसमें आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, पेटीएम, किसी का भी रिकन्सिलेशन कर सकते हैं। एक ही शीट में आपका सारा डाटा बन जाएगा। सेल आपके पास में होगी तो आप डिफरेंट पिवट टेबल बना के भी इसकी प्रॉफिटेबिलिटी या फिर MIS बनाकर चेक कर सकते हैं। ये सभी कवर होगा इस वीडियो में। फ्रेंड, ये वीडियो थोड़ा लंबा है, 23 या 4 मिनट के आसपास में है। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने इसमें कवर किए हैं। अगर आप ई कॉमर्स सेलर हैं और सक्सेसफुली बिजनेस करना चाहते हैं तो पेमेंट रिकन्सिलेशन करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि क्या आप प्रॉफिट में हैं या फिर लॉस में हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक अपील, अगर आप न्यू ई कॉमर्स सेलर हैं और अकाउंट्स के बारे में, रिकन्सिलेशन के बारे में या फिर सॉफ्टवेयर्स के बारे में सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि किस तरह के वीडियो आप चाहते हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा है। या कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर भी आप मेरे को लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटोरियल और वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले एक गूगल शीट बनानी है। न्यू पे क्लिक करेंगे, गूगल ड्राइव से गूगल शीट पे आएंगे, ब्लैंक पे क्लिक करेंगे। अब हमें सेल्स का डाटा लेके आना है, जो कि MTR रिपोर्ट भी हो सकती है, फ्लिपकार्ट की रिपोर्ट भी हो सकती है और बिजी से भी आप डाटा को अपलोड करके, मतलब बिजी को अगर यूज़ करें या किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करें तो वहाँ से सेल का डेटा हमें लेके आना है। अब कौन कौन सा डेटा लेके आना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं बिजी को मेंटेन करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे इनवॉइस की डेट है, पार्टी का नाम है, किससे पैसा लेना है, ये बिल नंबर है और ये टोटल अमाउंट आ रही है इनवॉइस की। और यहाँ पर आइटम का नाम है, क्वांटिटी, टैक्सेबल अमाउंट, ऑर्डर और टैक्स अमाउंट और टैक्स का रेट। ये चीज़ें मेरे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मुझे शायद कुछ नहीं चाहिए, स्टेट वगैरह चाहिए जो आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, बट मैं बिजी को मेंटेन करता हूँ। डियर फ्रेंड्स, बिजी को मैं इसलिए मेंटेन करता हूँ, ये हाईली कस्टमाइजेबल है। आप आसानी से सेल को एक्सेल से इंपोर्ट कर सकते हैं कॉन्फ़िगर करने के बाद में। इसका मैंने पूरा कोर्स बनाया हुआ है जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर ज़रूर विजिट करें और डिटेल को देखें। ये पूरा 4 घंटे का कोर्स है। इसमें आप पूरी
कि पूरी अकाउंटिंग को कैसे मैनेज करेंगे एज ए ई-कॉमर्स सेलर्स, उसके बारे में बताया गया हुआ है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सअप नंबर पे मुझे कॉल करके या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो इस डाटा को मैं एक्सपोर्ट कर लूँगा। ये अप्रैल का डाटा है। जब एक्सपोर्ट हो जाएगा तो यहाँ पर एक्सेल में आ गया। इसके बाद आप गूगल शीट पे जाएं, यहाँ पर आप फाइल पे क्लिक करें और यहाँ से इंपोर्ट पे क्लिक करें। इंपोर्ट पे अगर ये गूगल ड्राइव में भी सही किया है तो यहीं से आप फोल्डर पे जा सकते हैं, या फिर आप अपलोड भी कर सकते हैं। यहाँ से इस पे जाएं और यहाँ से यहाँ पर सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ये हो गया। यहाँ से आप न्यू स्प्रेडशीट भी बना सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं, न्यू शीट भी कर सकते हैं। तो न्यू शीट को मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। इंपोर्ट थीम पे क्लिक कर लें ताकि फॉर्मेटिंग भी आपकी बिल्कुल ठीक रहे। इंपोर्ट पे क्लिक करें, डाटा आपका यहाँ पर आ जाएगा। इनकी विड्थ को आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए गूगल शीट पे भी मैंने बहुत अच्छा कोर्स बनाया हुआ है। गूगल शीट एक फ्री स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि गूगल की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया गया है। इसका सबसे बड़ा बेस्ट बेनिफिट है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्लाउड बेस्ड है। कंप्यूटर में सेव नहीं करना आपको, बट इस पर ऑनलाइन आपको काम करना है। जिस भी सिस्टम पे आप जाना चाहते हैं जस्ट गूगल आईडी से लॉगिन करें और काम करना स्टार्ट कर दें। चाहे मोबाइल पर है, स्मार्ट टीवी पर है, वहाँ पर आपको इसकी ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी, गूगल अकाउंट को डालना पड़ेगा और आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटर में, चाहे ऑफिस के कंप्यूटर में, घर में, जहाँ भी आपको कंफर्टेबल हो। आपको कोई पेन ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क को यूज़ नहीं करना है। जस्ट एक क्लाउड बेस्ड है और फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये बिल्कुल फ्री है। इसका कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिक टू एडवांस कोर्स है, सब कुछ आप सीख पाएंगे। ठीक है, ये सब करने के बाद में अब यहाँ पर जो ज़रूरत का है हमारे पास में वो आ गया है। यहाँ पर इसको रीनेम कर लीजिए सेल्स के हिसाब से। अब हमें यहाँ पर एक पिवट टेबल बनानी है, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो पर कॉस्ट है मेरी पर आइटम की, ये जो आइटम्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं इनकी कॉस्ट भी यहाँ पर मुझे चाहिए, क्योंकि मैं प्रॉफिटेबिलिटी भी निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस्ट और एक शीट यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक फंक्शन का यूज़ करेंगे यूनिक। इस पर टैप प्रेस कीजिए, सेल्स पे आइए, आइटम के कॉलम को सेलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, इंटर। सारे आइटम आप यहाँ पर आ गए। कॉस्ट को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद में आप सेल पे आइए और यहाँ पर वी लुकअप का यूज़ कीजिए, सॉरी कोमा, इधर आइए, यहाँ से दोनों कॉलम्स को सेलेक्ट कीजिए, कोमा प्रेस कीजिए, 2,0 ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ये फार्मूला को आप कॉपी कीजिए, नीचे जाइए और यहाँ से आके पेस्ट कर दीजिए। ये आपका कॉस्ट यहाँ पर आ गया है और यहाँ से इसको फ्रीज कर लीजिए जाके, जिससे कि आपको ये इजीली आपको दिखाई दे सके। ठीक है, कॉस्ट भी मेरा आ गया है। अभी हमको इसका एक पिवट टेबल बनाना है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आप पहले इसका नाम रख लीजिए आप, पेमेंट रिको अमेज़ॉन भी लिख सकते हैं, ई-कॉमर्स भी लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना हो। ठीक है, इसके बाद आप डाटा पे आएँ, हमें एक पिवट टेबल बनाना है। पिवट टेबल पे क्लिक करें, न्यू शीट करना है, लेकिन यहाँ पर रेंज को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दीजिए, 1000 कर दीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट 1000 होता है, क्योंकि नीचे भी अगर ऐड करना चाहेंगे हम लोग तो बार बार में रिफ़्रेश नहीं करना पड़ेगा आपको। और जब कभी भी 1000 ज़्यादा से रोज़ हो जाए तो ये रेंज आप प्लीज़ चेंज कर लीजिएगा। क्रिएट पे क्लिक कीजिए, यहाँ से आप सबसे पहले रो पे क्लिक करके ऑर्डर, देन प्रोडक्ट का नाम आपको नहीं चाहिए, इससे पहले आप फ़िल्टर कर लीजिए इसको। पार्टी का नाम हमें सिर्फ चाहिए अमेज़ॉन, क्लियर अमेज़ॉन, ओके कर लीजिए। ये अमेज़ॉन के जो ऑर्डर्स हैं टोटल वो आ गए हैं। डबल क्लिक करके इसको सेट कर लीजिए। सबसे पहले आपको चाहिए कॉस्ट, तो कॉस्ट कितने करना है आपको, इसको ड्रैग करें और वैल्यूज़ में डाल दें। देन यहाँ से भी आप वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं, और ध्यान रहे ये समराइज जो है वो सम होना चाहिए। शो एज डिफ़ॉल्ट, परसेंटेज वगैरह ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। वैल्यूज़ ऐड करें यहाँ पर। अब हमें लेना है यहाँ पर टोटल अमाउंट, ये इनवॉइस का वैल्यू है। देन टैक्सेबल अमाउंट, ये अमाउंट आ गया, ये कॉस्ट, और ये हमारा इनवॉइस का वैल्यू, ये मेरा टैक्सेबल वैल्यू। तो डियर फ्रेंड, जो ये अमाउंट है इसमें से सबसे पहले तो जो इन दोनों का डिफरेंस होगा टैक्स, वो गवर्नमेंट को चला जाएगा।
वो मेरा प्रॉफिट का पार्ट नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, इसमें से अगर मैं एक्सपेंस को माइनस कर दूंगा, ठीक है, इसमें से सिंपली एक्सपेंस को माइनस करना है, नॉट इनपुट और TCS वगैरह को। कॉन्सेप्ट शायद पता होगा, जब उनकी बारी आएगी मैं आपको समझाऊंगा। कॉस्ट में से ये जो कॉस्ट आ रहा है, इसमें से ये अमाउंट में से सॉरी, इसको माइनस करेंगे। ये सम 200 आ रहा है, ये थोड़ा ठीक नहीं है। यहाँ पर ये सब आ गया, ये कॉस्ट आ गया टोटल। कॉस्ट आने के बाद में आपको यहाँ पर एक्सपेंस को लेके आना है, जो कि हमें कहाँ से पता चलता है, अमेज़ॉन की जो रिसिप्ट की डिटेल होती है। ठीक है, वो कहाँ से मिलेगी, वो आएंगे आप अमेज़ॉन अकाउंट पे, रिपोर्ट्स, पेमेंट। ध्यान रखिएगा, हम अप्रैल का रिकन्सिलेशन आपको करके दिखा रहे हैं, तो 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक का है, तो हमें 3 या 4 बार में इसका पेमेंट मिला होगा, जो कि स्टार्ट हुआ होगा आपको 15 अप्रैल से। ये वाला जो रिपोर्ट है, ये वाला डाउनलोड करते हैं, इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में इसको सिंपली आपको Ctrl+A करना है, कॉपी करना है, एंड देन गूगल ड्राइव में आना है। यहाँ पर न्यू शीट इंसर्ट करना है, यहाँ पर लिखेंगे आप रिसिप्ट, इंटर कीजिए, और यहाँ पर सिंपल आपको Ctrl+V कर देना, पेस्ट। उसके बाद आपको ये जो ऊपर वाला है ये आपको फ्रीज़ कर देना है, तो यहाँ पर आप फ्रीज़ कर देंगे। उसके बाद नीचे पे आएंगे, फिर से इस पे वापस आएंगे, और जो इसे नेक्स्ट पीरियड है उसका शीट को आपको डाउनलोड करना है, इसको ओपन करना है। इस बार आपको जो इसका ऊपर का फाइल है, जो ये है, इसको नहीं करना है, हेडिंग को। सेकंड रो से आप शिफ्ट प्रेस करके या फिर कंट्रोल एंड कर लेंगे आप शिफ्ट के साथ में। इसको सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है, वापस से यहाँ पर आना है और इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देना है इस तरह से, बिल्कुल सिंपल। इसको बार बार में आपको सेव करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये सब करने के बाद में आप यहाँ पर सबसे एंड में आइए। सबसे एंड में आप जब आएंगे, इधर आपको कुछ कॉलम्स को ऐड करना होगा, इंसर्ट टू राइट। यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है टेक्स्ट या डिस्क्रिप्शन, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इक्वल्स टू कॉन्केटनेट का यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, इधर वैल्यू जो है यहाँ पर ये रहेगा, इसका टेक्स्ट टाइप, कोमा प्रेस करेंगे, दूसरा ये रहेगा, एंड एंटर करेंगे, और यहाँ पर ये ऑटो सजेस्ट करेगा, इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह से आपका एक ही लाइन में आ जाएगा। अब देखिए कि जो एक्सपेंसेस है, ये प्राइस और ये रिलेटेड फीस और कुछ शिपिंग कॉस्ट है, वो यहाँ पर आ रहा है। तो इन तीनों को एक ही जगह मुझे लेके आना है। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ पर इसको प्लस करना है। तो यहाँ पर पहले सेलेक्ट किया, प्लस किया, ये प्लस किया और यहाँ पर ये किया, एंटर करेंगे, ये सजेस्ट करेगा, ओके कर लीजिए। देखिए ये फ़र्क है एक्सेल में और गूगल शीट में। देखिए कितना फास्ट होता है, वो ऑटोमेटिकली सजेस्ट भी करता है आपको। टोटल अमाउंट यहाँ पर आ गया है। अभी आपको एक शीट और बनाना है इधर, और इधर इसको आपने लिखना है टाइप्स, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं वैसे। और यहाँ पर भी हम इस बार यूनिक फंक्शन का यूज़ करेंगे। रिसिप्ट पे आएंगे, इधर पे क्लिक करेंगे और इंटर कर देंगे। यहाँ पर ग्रुप्स क्या रहेगा, जैसे प्रिंसिपल है तो ये होता है सेल, और ये भी मेरा सेल का पार्ट होता है। टैक्स, शिपिंग भी, ये भी टैक्स का पार्ट होता है। ये TCS होता है। कमीशन मेरा एक्सपेंस है। एंड IGST जो है GST इनपुट, एंड क्लोजिंग फीस एक्सपेंस, इसके ऊपर GST इनपुट, शिपिंग कमीशन एक्सपेंस होता है, एंड ये GST इनपुट, ये एक्सपेंस एंड GST इनपुट। इसको आप GST आउटपुट भी लिख सकते हैं। ये ग्रुपिंग हो गया। रिसिप्ट पे आएंगे, यहाँ पर फिर से आप एक कॉलम इंसर्ट करेंगे, एंड देन यहाँ पर आप लिखेंगे वीलुकअप हम लोग लगाएंगे, लेकिन हमें सिर्फ वीलुकअप किस पे लगाना है,
कि यहाँ पर जो ब्लैंक ना हो, तो इफ़ इज़, थोड़ा सा मैं इधर और मूव कर लेता हूँ जो आपको समझ आएगा ठीक से। इफ़ इज़ ब्लैंक ये दीजिए, देन हमें कुछ नहीं चाहिए, एल्स वी लुकअप कोमा टाइप देन 2 कोमा 2 कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज। एंड आप देखेंगे इस ब्रैकेट वाले पे भी हमने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज नहीं किया था तो एरर आ रहा है। इंटर करेंगे और इसको आप पेस्ट करेंगे आगे तो आपको वैल्यूज़ यहाँ पर मिलेगा। तो इस तरह से जब कभी भी आप न्यू डाटा को ऐड करेंगे तो ध्यान रहे आपको यहाँ पर इसको ऐड करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं देख रहा हूँ कि कुछ वैल्यूज़ मिसिंग हो गया है। आप देखिए यहाँ पर आकर चेक कर सकते हैं, ये रिज़र्व है तो इस पर कुछ नहीं आपको करना है। इधर आइए और ये आपका वैल्यू ऑलमोस्ट रेडी है। अगर कुछ और रिक्वायरमेंट होगा तो हम इस पर आगे काम करेंगे। आप ऊपर में आए, डाटा को सेलेक्ट करें और यहाँ से डाटा और पिवट टेबल रेंज आप चेक कर लेंगे। रेंज को इंक्रीज़ कर दीजिए 1000 तक। न्यू शीट क्रिएट पे क्लिक कीजिए एंड देन आप यहाँ पर सभी देख रहे हैं, इसको ड्रॉप कीजिए रोज़ में। तो इस तरह से आपके पास में ऑर्डर्स आ गए हैं। ऑर्डर्स के बाद में जो वैल्यू है, वैल्यूज़ में आपको लेना है टोटल अमाउंट और कॉलम्स में आपको ऐड करना है ग्रुप्स। तो ये आपको डिटेल मिल गई ऑर्डर वाइज। टोटल एक्सपेंसेस, इसमें से जो ब्लैंक है इसको आप फ़िल्टर कर लीजिए। फ़िल्टर टेक्स्ट टाइप आप कर सकते हैं और यहाँ से जो ब्लैंक्स हैं इसको अनटिक करके ओके कर दीजिए। तो ये आपके पास में इंफॉर्मेशन आ गई। इसमें क्या हुआ, ये एक्सपेंस है, ये जीएसटी इनपुट है, ये जीएसटी आउटपुट है, ये टोटल सेल्स हुआ। ये सिर्फ सेल का पार्ट है। इन दोनों को अगर करेंगे जीएसटी इनपुट और सेल्स और आउटपुट को मिलाएंगे तो ये इनवॉइस वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें से आपको जो टोटल मनी रिसीव हुआ वो ग्रैंड टोटल हुआ। यहाँ पर ये वाला जो है ये तो आपको पैसा रिसीव हुआ है, ये सभी उसका डिडक्शंस है। समझ गए मेरी बात। ये टोटल इनवॉइस वैल्यू थी। इसमें आपका टोटल एक्सपेंसेस हुआ 80। जीएसटी इनपुट आपका एक्सपेंस नहीं है लेकिन डिडक्शन है, और टीसीएस भी आपका एक्सपेंस नहीं है, वो डिडक्शन है। ठीक है, ये तो आपका आगे टोटल अमाउंट रिसीव्ड। यहाँ से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के अगेंस्ट में आपको कितना पैसा मिला है, और यहाँ से आपको पता चल गया कि टोटल एक्सपेंस कितना है। तो अब आप आएंगे पिवट टेबल 1 पे और यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं समरी, रिपोर्ट, MIS, जो भी आप इसका नाम देना चाहें रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे एक्सपेंस। सबसे पहले वी लुकअप का यूज़ करेंगे हम लोग। लुकअप वैल्यू ऑर्डर रहेगी, कोमा प्रेस करेंगे और पिवट टेबल 3 पे क्लिक करेंगे। यहाँ से लेके हम लोग जाएंगे एंड तक। तो एक्सपेंस मेरा सेकंड कॉलम में है, कोमा देन कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज, इंटर करेंगे और इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे नीचे तक। आप देखेंगे कुछ ऑर्डर्स की वैल्यू तो आ गई है, कुछ ऑर्डर्स की वैल्यू यहाँ पर नहीं आई है। जब उस शीट को आप अपडेट कर लेंगे तो आपको यहाँ पर पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पर मैं आगे नहीं बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा डालूंगा डाटा तो आपको कन्फ्यूज़न होगा और बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आगे डाटा डालूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर लगेगा। अब ऐसे ही कितना पैसा यहाँ पर हमें मिला उसको आप यहाँ पर सिंपली इसको कॉपी करें, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए इसको, और ये जो कॉलम था ये सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 एंड 7, यहाँ पर आप 2 की जगह 7 कर दीजिए। तो इस ऑर्डर के अगेंस्ट में हमें कितने पैसे मिले हैं वो आपको पता चल जाएगा। आपको इस ऑर्डर के अगेंस्ट में 161 आपको प्राप्त हुए हैं, बैंक में जो ट्रांसफ़र हुए हैं, इन सब का टोटल आपके पास में आएगा। फर्दर और रिपोर्टिंग कर सकते हैं तो रिसिप्ट अमाउंट
लेकिन अब जो बड़ी बात थी कि हमें क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो इक्वल्स टू, ये आपको अमाउंट था ये, इसमें से टोटल कॉस्ट माइनस हुआ, प्लस आप यहाँ पर कर दीजिए ये। मैं यहाँ पर इसको एक्सपेंस में माइनस क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर माइनस आ रहा है। इसको आप कॉपी पेस्ट कीजिए। तो इसमें से मुझे बचे 48 रुपीज़। सो टोटल कॉस्ट वॉज 90 रुपीज़। 48 अगर मुझे बच रहा है, ये मेरा प्रॉफिट है। ये कॉस्ट आपका इंक्लूडिंग पैकेजिंग, जो आपका लैंडेड कॉस्ट है वो होना चाहिए। यहाँ पर जो भी आपने किया, फ्रेट इंक्लूड किया, वो आप कॉस्ट निकाल के पर प्रोडक्ट की वहाँ पर डालेंगे। तो आपको यहाँ पर 48 रुपीज़ इस पर इन बचा आपको। यहाँ पर आपको देखिए 100, तो यहाँ पर 104 आपको इंक्रीज बचा है यहाँ पर। तो इस तरह से आप ऑर्डर वाइज प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकते हैं। गूगल शीट या फिर एक्सेल में भी ये काम आप इजीली इसी तरीके से कर सकते हैं। तो होपफुली फ्रेंड्स, ये वीडियो से आपको रिकन्सिलेशन करना आ गया होगा, किस तरह से आप कर पाएंगे आसानी से और एक रिकॉर्ड मेंटेन कर पाएंगे, और आपको एक ही शीट में एक ही जगह पर आसानी से आपको पता चलेगा कि क्या आपको प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है या नहीं हो रही है। ऐसे आप पेमेंट रिकन्सिलेशन कर सकते हैं।